अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुमायूं ज़ीशान ताहिर, आप सबका दोस्त। पिछले दिनों मेरी जहांगीर तरीन साहब के एक बहुत करीबी असिस्टेंट के साथ मुलाकात हुई, जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब को काफ़ी साल असिस्ट किया। अब भी वो फैसलाबाद उन्हीं के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए थे। तो उस मुलाकात में मुझे ये क्यूरियोसिटी हुई कि मैं ये जानूं कि जहांगीर तरीन साहब की कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया और उसको सक्सेसफुली चला रहे हैं। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मुझे जहांगीर तरीन साहब के सियासी कैरियर के बारे में इतना पता नहीं है और ना ही ये पॉलिटिकल चैनल है, ये बिजनेस चैनल है। और हमारी हमेशा ये इंटरेस्ट होती है कि हम ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इंडिकेटर्स देखें जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो होता है और एक्सपैंड होता है। मैंने उनके असिस्टेंट से पूछा कि तरीन साहब की कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा बिजनेस ग्रो हुआ, उन्होंने जॉब को छोड़ा, फिर उसके बाद बिजनेस में आए एज एंटरप्रेन्योर और इतना सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनमें बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक बता देता हूं जो भी मेरे माइंड में है। सबसे पहली उनकी खूबी ये है कि वो जिस बंदे को हायर करते हैं, की पोस्ट के लिए हायर करते हैं, उस बंदे को वो मार्केट बेस्ड सैलरी नहीं देते, वो उससे बहुत ज़्यादा सैलरी देते हैं। मतलब कि वो दिल खोल के सैलरीज देते हैं और एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फैक्शन उनकी प्रायोरिटी है। दूसरा, वो क्विक डिसीजन लेते हैं। मुझे क्विक डिसीजन वाली बात पे इतनी हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि जिसका भी बिजनेस बड़े वॉल्यूम का होगा उसने क्विक डिसीजन ही लेने हैं, क्योंकि उसके मल्टीपल बिजनेस होंगे और मुख्तलिफ बिजनेस में उनको अप डाउन सारा कुछ देखना होता है और फैसले जल्दी लेने होते हैं। और तीसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि अगर तरीन साहब के पास एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयज़ की शिकायत आए, और जिन एम्प्लॉयज़ की शिकायत उनके पास आती हैं, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तरीन साहब उनकी सरजनश करेंगे, लेकिन वो उनकी गुड बुक्स में होते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो एम्प्लॉय ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी ज़्यादा शिकायत आएंगी, और उनको वो स्पेशली बुला के उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये एम्प्लॉयज़ ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे कीमती एम्प्लॉयज़ होते हैं। और मैं एम्प्लॉयज़ से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई शिकायत ना हो, तो आप चंद बातों पे अमल करें। आप कोई नया डिसीजन ना लें, आप कोई इनिशिएटिव ना लें, जो ज़रूरी काम है उससे भी काम करें, और ऐसे बिहेव करें जैसे आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे कम शिकायत हमें कब्रिस्तान में लेटे हुए लोगों से होती हैं। डू नथिंग, रिस्पॉन्स नथिंग, परफॉर्म नथिंग, तो फिर आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी। अगर किसी एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस की वजह से शिकायत है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की सबसे कीमती एम्प्लॉय हैं। वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर फोकस रखते हैं, आउट ऑफ वे जाके अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, आने वाली सिचुएशन को पहले देख लेते हैं। मैंने तरीन साहब की लीडरशिप के बारे में चंद दिन पहले ये बातें सुनी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ ये शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।